ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये प्रेडिक्शन में मेनली यूज होगा। तो वो भी हुए, मतलब ये थोड़ा मेंटल वर्क है हल्का सा, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये आपको मैंने कहा था याद रखना, लॉर्डशिप ऑफ साइन, मार्स का जो साइन की लॉर्डशिप है दैट इज 1 and 8। मार्स इज लॉर्ड ऑफ एरीज एंड स्कॉर्पियो, ठीक है। किस किस को याद नहीं है? भारती जी याद है क्या था? सच्ची सच्ची बोल दो, चुप हो जाओगे तो मैं समझ लूंगा याद नहीं। नहीं है। बोल दो बोल दो, नहीं बोलना, नहीं झूठ बोल दो, बोलने के बड़े नुकसान है। आवाज नहीं आ रही सर मैं कह रही हूँ कि नहीं है याद। हाँ ठीक है, वेरी गुड, ये वो सच्ची बोलते हैं बच्चे, झूठ नहीं बोलते ना, लेकिन फिर भी पढ़ते नहीं है, मुसीबत ये। नहीं मैं सर सीरियसली, अब पहले तो बिल्कुल नालायक थी, अब थोड़ी सी 100 ग्राम बेटर हो गई। चलो 100 ग्राम तो है ना, अच्छा ठीक। अब नेक्स्ट क्लास में नहीं याद रखना, क्योंकि मैं इसको 2 बार और रिपीट कराऊंगा, तो थोड़ा इसमें कम होता है। तो जब तक अगर आपको याद नहीं होगा ना, तो फिर यू विल फील लॉस्ट, आपको समझ नहीं आएगी। इसके बाद जो है इस जो मैंने आज तक पढ़ाया वो आपको याद करना है, नहीं तो आपकी इन्वॉल्वमेंट क्लास में मुश्किल होगी आज से। तो मार्स इज लॉर्ड ऑफ 1 and 8, लॉर्ड ऑफ साइन है। अब हमने ढूंढना है लॉर्डशिप ऑफ हाउस एंड पोजीशन इन हाउस। ये 2 चीजें मैंने सिखानी है आज आपको, ये मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ। तो ये मार्स मैंने लिखा है, तो मार्स सिखा रहा हूँ। तो पहले इसको देखना है पोजीशन इन हाउस। तो भारती जी आप बता सकते हैं कौन सा हाउस है? 11 हाँ ठीक है भारती जी, ठीक बताया आपने, दिस इज 11th हाउस, साइन पाइसेस है, हाउस 11, ये हमें समझना है, आनी चाहिए। अब लॉर्डशिप ऑफ हाउस, मंगल कौन से हाउस का लॉर्ड है? तो हमने देखना है ये 1 कौन से हाउस में और ये 8 कौन से। 1 8 क्यों देखा है? क्योंकि ये 1 8 उसके साइन है, जो इसके साइन इस हाउस में होंगे, मार्स उस हाउस का लॉर्ड होगा। तो ये कौन सा हाउस है, ये कौन सा हाउस है? ये 7th हाउस है और ये 12th हाउस है। तो मार्स इज लॉर्ड ऑफ 7 and 12। तो हर आदमी 2 जगह का लॉर्ड होता है, या हम ये कह सकते हैं इन्फ्लुएंस, एक जगह हम काम करते हैं, एक जगह जो हम रहते हैं तो तुरंत इन्फ्लुएंस करते हैं। फटाफट पानी गर्म करके रख, कपड़े धोने आ रहे हैं कहते हैं फोन पे, तो घर पे भी हमारा इन्फ्लुएंस है। अब यहाँ तो है ही, तो बीवी को ऑर्डर दे देते हैं पानी गर्म करके रख, कपड़े तो मिलता कोई नहीं, जाओ तो मिलता कोई नहीं, क्या गर्म नहीं मिलता पानी? ये इनकी सच्चाई है। मार्स में, वीनस में नहीं, मार्स में गर्म मिल जाता है, तो वीनस का देखेंगे। तो वीनस समझ लेता हूं मैं इसको हाइपोथेटिकली, वैसे ही कोई और उसको अपनी सिखाने के लिए आपको सिर्फ बता रहा हूँ। वीनस मैंने यहाँ रख लिया, तो वीनस कौन से हाउस का पोजीशन है उसकी, सॉरी पोजीशन है, दैट इज 10th हाउस। लॉर्डशिप ऑफ साइन इज 2 and 7। तो जहां जहां 2 and 7 है वो हमने देखना है कौन कौन सा हाउस है, दैट विल बी लॉर्डशिप ऑफ वीनस। सो 2 कहाँ है और 7 कहाँ है? 2 जो हो गया 1 6, 7 is at house number 6. So Venus is lord of 1 and 6 house. So Venus will give the result of 1, 6 and 10. Mars will give the result of 7, 12 and 11. तो फिर हम इसको जब प्रेडिक्शन करते हैं तो प्रेडिक्शन में जो है हम ये देखते हैं कि वो उसके जो हाउस के सिग्निफिकेंस होते हैं, 7 के क्या, 12 के क्या, 11 के क्या, तो क्या बनेगा। तो आपको ज्यादा समझाने, मतलब वो दिमाग चार्ज करने की जरूरत नहीं है, वो मैं आपको समझा दूंगा, ज्यादा कंफ्यूज होने से हम क्या 12 क्या है, हाई क्या हो जाएगा, वो मत घबराना, आराम से हो जाएगा, उसके लिए चिंता नहीं है। वेरी गुड, आलम झंडा लगा दे बार भाई। P75 है। जय हिंद। जय हिंद सर। अभी जल्द से रखेंगे।
ठीक है। अब आते हैं सन, तो सन ये हो गया हमारा 4th हाउस का, सॉरी ये 5th साइन है इसका, सन का ये 5th साइन है, ये हमको याद है। तो 5th साइन कहाँ पर है? 4th हाउस में। सन को थोड़ा इधर रख लो ना, वीनस के आसपास। चलो ऐसे कर लेते हैं, जैसा आप जैसे एक ने कहा दूसरे ने मानी, उन्होंने बोले दोनों ज्ञानी, तो ये जो है 9th हाउस हो गया। तो सन का एक है उसमें, आपको पता होता है सन का एक ही साइन होता है, कई बार मुंह से हाउस भी निकलता है, या पढ़ जाओगे तो फिर आपको भी होने लग जाएगा साइन का हाउस का। इसके बाद हो गया मून। मून 4th साइन का, मून को हम निकाल लेते हैं, 4th हाउस में बैठा है, लॉर्डशिप 4th की है सन की, मून की लॉर्डशिप है 3rd हाउस, बैठा गया। ये आपको ये याद होंगे, ये आप करने लगोगे धीरे-धीरे। ठीक है, आज मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया, अब आप रट्टा मारना, घर में करके देख लो, नहीं समझ में आया मैं रिपीट कर दूंगा। मीनाक्षी जी समझ में आ रही बात? बिल्कुल सर। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे, नहीं है प्रॉब्लम है ही भी, करने की कोशिश करना, मुझे कोई अपनी पुरानी और उसको निकाल लेना, हस्बैंड की आपको जो घर में उस पर करके देख लो। राहु केतु बड़ा सिंपल है, राहु यहाँ हो जाता, केतु कहीं तो लिखना ही पड़ेगा। राहु जो है उसकी कोई लॉर्डशिप नहीं है, राहु की सिर्फ पोजीशन हो जाएगी, राहु की हो जाएगी लॉर्डशिप जो है उसकी, अभी उसकी साइन नहीं है लॉर्डशिप, लेकिन उसका कॉम्प्लेक्स है, आगे उसको करेंगे। ये इतना ये आपने याद रखना, ये वो मैंने लिखवाया हुआ है, ठीक है। जब मैंने साइन पढ़ाए थे उस बाद में बताया था कौन सा प्लैनेट कौन कौन से साइन कर रहे हैं, तो आपने लिखा है कॉपी। एक चीज और पढ़ाएंगे, कंजंक्शन, 2 or more planets in a sign with coordinates। हिंदी में इसको कहते हैं युति। सन हो गया, मरकरी हो गया, शनि हो गया, तो 3 प्लैनेट्स सारे मेंशन करिए। इसका रिजल्ट क्या होंगे खूब रंग मिलेगा, जब दिन बैठेंगे 3 यार हम तुम हमारा बैक वाइप सोडा, ठीक है, हम तुम ये जो हमने बनाना सीखा था उसको कहते हैं लगन चार्ट, लगन कुंडली, हिंदी अगर शुद्ध हिंदी हो जाएगी तो लगन कुंडली। लगन कुंडली मैंने बनानी सिखाई थी, आप आज भी नहीं समझ में होगी। अब एक और होती है चंद्र कुंडली। चंद्र कुंडली का मतलब क्या होता है, बस ये 12 को असेंडेंट मानते हैं, तो पूरे और उसको घुमा दें। हर एक आदमी की चंद्र कुंडली होती है, नॉर्मली आप पाओगे जो हाथ से लिखी जन्म पत्री होती है, पंडित जी लगन कुंडली चंद्र कुंडली साथ में लगन कुंडली,
तो ये मून यहाँ जाएगा, तो ये पूरी 1 2 3 4 5 6 1 में मरकरी मार्स सन वीनस 2 है राहु। जो दशा है वो उससे देखेंगे तो दशा उससे कोई फर्क नहीं है, दशा एज इट इज रहेगी, क्योंकि दशा का मतलब मून की डिग्री से। मून को हमने लगन में बना दिया, इससे मून की डिग्री चेंज हुई, मून रिमेन्ड इन पाइसेस इन द सेम। ये बन गई हमारा चंद्र कुंडली। ठीक है, जब कोई पूछे राशि, जब कोई पूछता व्हाट इज योर राशि, इसका मतलब होता है चंद्रमा किस राशि में। वो यूं नहीं पूछेगा राशि क्या है मेरी, पूछता है इंडिया में, तो इसका मतलब होता है चंद्रमा। जस्ट ये नोमेनक्लेचर कह सकते हैं आपको होगा। पोजीशन ऑफ मून इन द साइन, व्हिचएवर साइन इसके अंदर स्पाइसेस में, स्पाइसेस इज योर राशि। बहुत सब रेयर चांस भी हो जाए, दोनों सेम भी हो जाए। वो रेयर चांस है, होगा लगन में मून होगा तो आपका लगन भी वही होगा, चंद्र और राशि भी वही, चंद्र कुंडली भी वही होगी। ठीक है, अब आज करते हैं मंगलीक। मंगल कैसे लीक करता है, ठीक है, तो इसकी कैसे लीकेज पता चलेगी ये आज पता। तो नॉर्मली जो है गैस लीक करती है और फ्लूइड लीक करता है, लेकिन ये मंगल भी लीक करता है। तो इसका जो डेफिनेशन है कि मार्च either 1 2 4 7 8 or 12 native Mars leaks। ठीक है, उसका मंगल लीक कर ले, मंगल लीक हो जाता है। ये इस तरह से मार्स आइदर या तो यहाँ हो, या यहाँ हो, या यहाँ हो, या यहाँ हो, या यहाँ हो। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी आपकी? 50%। ठीक है, अभी ये डेफिनेशन खत्म है। डेफिनेशन फर्दर कहती है if Mars is in either of these houses, native Mars leaks is either from or ascendant, then native is moving from moon, ascendant से भी एडिशनल हो गया फ्रॉम मून। ठीक है, तो 6/12 हो गया 50%। साउथ इंडिया के अंदर फ्रॉम वीनस भी लेते हैं, फ्रॉम वीनस, तो 6/12 ये ascendant से, ये मून से, ये वीनस से। तो हम तो सभी गाड़ियों को मानते, हम तो 2 1 मानते हैं, तो सभी को मानते हैं। तो टोटल जो है 150% बंदरों के जो पूंछ होती है, 150% बंदरों के पूंछ, सभी के पूंछ होते हैं। तो फिर जब सभी के पूंछ हो ही है, करेला ही उगता है, करेले के पेड़ पे, तो आम उगाए कैसे भाई, आप ही दिला। ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन से ये अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। हार्डली ऐसा होगा कि भाई जो 3rd हाउस में बैठा है मंगल, मून भी वहीं बैठ गया, सॉरी मून के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो मंगली की नहीं है, और वीनस के पॉइंट ऑफ व्यू से मंगली की नहीं है, हो सकता है बट ये रेयर होगा, नॉर्मली सभी मंगली का। अब आ जाते हैं कि मंगलीक से होगा क्या। नॉर्मली मंगलीक की मंगलीक से शादी नहीं होगी, तो दूसरे की डेथ हो जाएगी। मंगलीक से मंगलीक की होनी चाहिए। मंगलीक की नॉन मंगलीक से शादी हुई तो नॉन मंगलीक वाला मर जाएगा, तो
वो वैसे ही मरना ही है, और मंगली वाले ने भी मरना ही, मरेगा तो हर ही है, तो हर कोई मरा ही है। नहीं, एक दिन तो मरोगे, उसने ये तो नहीं बोला ना कि कब मरोगे, उसने बोला तुम मरोगे, तो मरोगे तो आएगा। और भी बड़े ज्ञानी है, वो और आगे चले जाते हैं, तो बड़ी पुरानी बात है, मतलब 99 की बात है। तो आए मेरे पड़ोसी, को पता चला कि ज्योतिष करता हूँ, वो थोड़ा ऐसे धर्म का काम करते थे, भी कोई लड़का लड़की सेम एज ग्रुप के जानकार है, तो मिलवा दें, शादी हो जाए। तो बोले उमंग जी आपके पास बड़े उससे आए हैं हम, ये लड़का और लड़की की जन्मपत्री है, दोनों अपने घर के हैं, पंडित जी ने वहम डाल दिया है कि लड़के की लड़की से शादी हो जाएगी तो लड़के की मां मर जाएगी। मैं कहा पहले आपने शब्द प्रयोग किया वहम, तो जब वहम डाला है तो आपने वहम में पड़े क्यों, तो आपकी गलती, मैं तो नहीं कर सकता। होता फिर भी आप देखो, एक बुक दे रहा, अच्छा रुक जाओ। तो पहले ना ऐसे कंप्यूटर पे ऐसे लोग फाइल लेके आया करते, अब तो नहीं आते, लोगों को पता है जोशी के पास लैपटॉप होता है, फाइल लेके आते। तो अब ना फाइल लेके आया तो आपको फाइल को खुद देखना चाहिए, ताकि अगले को ये तसल्ली हो जाए कि भाई कुछ देखा है मैंने। ऐसे ही हम बोल देंगे तो उसको लगेगा हमने नहीं, फिर थोड़ी देर देखते हो ऐसे करो, कुछ देर ऐसे करो, वैसे करो, तो वो आपके जैसे भाव आपके जाएंगे वैसे वैसे उसका दिल ऊपर नीचे होगा। थोड़ी देर करते हो, ध्यान से देखो, ऐसे देखो, उसको देखो, आपने ये कर दिया बस, वो तो वैसे ही। अब आपके ऊपर है, आपने करना है, आपने करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। साइकोलॉजिकल गेम है सारी, जो वो आपके पास आया हथियार डाल के जाए, नहीं आया हथियार डाल के कहीं और डाले, नहीं डालता मत डाले, ऐसे ऐसे कराया मारो सानू की। तो अब मैंने कहा जी वो पंडित जी ने ठीक बताया। अच्छा आप गलत नहीं कह सकते पंडित जी, क्योंकि समस्या क्या है मनोज जी, आपके गले में रुद्राक्ष में टीका आप लगाते हैं, चंदन लगाया नहीं, रुद्राक्ष आपने पहना नहीं, तो आपको फील नहीं आई, या फिर आप जो है बिल्कुल ही सात्विक टाइप का कुछ, मतलब कुछ तो एक फीलिंग दो, सफेद कपड़े कुछ तो मेरे वाला जैसा आदमी तो वैसे फेर टी शर्ट पहने, नीचे निक्कर पहनी, नाड़ा नीचे निकल रहा होता है मेरा, चप्पल पहनी रबड़ की, तो बिल्कुल ही आदमी सोचता है कि भाई इसके बस का तो कुछ है नहीं। तो थोड़ा सा बैठ गया, बोला पंडित जी ने बात की है, बात तो ठीक, इस लड़के की अगर इस लड़की से शादी हुई तो लड़के की माँ एक दिन मरेगी जरूर। अब ना कंफ्यूजन, एक दिन मरेगी जरूर वाली क्या बात हुई, मुझे ये समझ नहीं आई। मैं कहा भाई एक दिन मरेगी, लेकिन एक बात भूल गए। बोले हाँ, क्या भूले? मैं कहा शादी नहीं भी होगी अगर इस लड़के की तब भी मरेगी। तो उसमें क्या बड़ी बात है यार। मैं कहा भाई ये थोड़ा ना बताया कि भाई कब मर जाएगी, कल मर जाएगी, परसों मर जाएगी, ये तो नहीं बोला ना, नहीं वो तो यही बोला मरेगी। तो ठीक मरेगी, वो तो हर कोई मरना है, पहले दोनों ने भी मरना ही है। वो सर जी अभी ना हम वो बैडमिंटन खेलते हैं उसके साथ, जो पड़ोसी है ना हमारा, बाद में हम बैडमिंटन खेलने लगे उसके साथ, हमारी कॉलोनी के अंदर बाद में वो हॉल बन गया। तो उससे बड़ी बात होती थी, बड़ी क्योंकि बात ये होती थी कि साल एक ना वो मरी नहीं, शादी उन्होंने मेरे कहने पे कर दी, साल एक मरी नहीं, उसको मेरे पे कॉन्फिडेंस हो गया, तो वो मेरे को ना मिस कॉल दिया करता था, क्योंकि 99 की बात तो मिस कॉल के जमाने थे, 2003-4 तक मिस कॉल के जमाने थे, फिर मिस कॉल के जमाने खत्म हो गए जब वो इनकमिंग फ्री हो गई 2002 के बाद, पता नहीं 2001 के बाद, आई डोंट रिमेम्बर। तो मिस कॉल करता था, मैं उसको कॉल बैक करता था, फिर वो मेरे को डिटेल देता था, फिर उसको बताता था। तो वो बोला यार मंग जी एक बात तो पंडित की ठीक नहीं रही, 20 साल बाद बोला वो, मतलब इस बात को हो गए, मतलब 2018-19 की बात है। वो तो पंडित की एक बात तो ठीक थी, वो लड़की जो है इतनी डाडी थी, उसने अपनी सास मारी थी, मतलब उसको भूलने नहीं देती। एक पंडित की एक बात तो ठीक है, बाकी दूसरी गलत होगी, अभी तक जिंदा है। मैंने कहा चल ठीक है यार, मतलब ऐसे गपशप मारा करते थे। मतलब ये जो बात है कि मर जाएगी, तो अभी एक मेरा वीडियो भी है, मैं गया था वहां पर रायपुर, तो रायपुर में उन्होंने मेरे को खड़ा कर लिया जी, भाई आप ये बताओ जी गुण मिलान के बारे में।
तो फिर गुड़ मिलान पे भी हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें होता है 8 मिलान होते हैं, उसमें एक होता है वश्य मिलान। वश में कौन था, ये कैसे पता चलेगा कि लड़का लड़की को वश में करेगा या लड़की लड़के को वश में करेगी? भाई भगवान राम तो सीता को वश में कर नहीं था, हम कैसे करेंगे? वो बोले सीता मत जा तू, 14 साल मेरे को जाने दे, उनको मेरे को हुआ, तू क्यों साथ में चलती है? होते ना मैं तुम्हारे साथ में नहीं सुनती थी राम से, लक्ष्मण की नहीं सुनी, लक्ष्मण रेखा आ गया, फिर नहीं जुड़ी राम की, फिर जो है लव कुश जो बंदूक लेके बाप की छाती पे खड़े थे जब, उस समय भी वो कह रहे थे चलो वापस चलो आप, तो ही बोली नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो धरती में समाऊंगी। अब कौन सी बीवी आती है वश में भाई? तो मूर्खता है, उसने लिखा है ये गुणगान जिसकी शादी नहीं हुई, बीवी को वश में कर सकता, बेकार की बात। लेट लेट अस टॉक सीरियसली कि वश में करने का मतलब हमें घर का माहौल कैसा अच्छा रहे। घर का माहौल तभी अच्छा रहेगा जब हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी। हमारी अंडरस्टैंडिंग तब अच्छी रहेगी जब हम अपनी वाइफ की सुनेंगे। तो सुनेंगे तो क्या हम वश में हो जाते हैं? सबसे मूर्खकारी बात है ये बात, हम वश में। Why shouldn't we understand our wife? Why shouldn't we understand our children? Why we shouldn't we understand everybody? घर में ही अगर हम अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, घर तो सबसे छोटी इकाई है, तो फिर हम बाहर भी तो काम करते हैं, तो एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे तो फिर कैसे चलेगा? और जो घर का जो लीडर है वो तो सबसे ज्यादा जो है वो, उसमें संयम होना चाहिए, एक दूसरे मतलब दूसरे की बात को, बच्चे की बात को सुनने का, वाइफ की बात को सुनने का। ये तो जनरल सी बात। अगर हम ये सुनेंगे तो बीवी अपने आप वश में रहेगी, वो हमारी भी सुनेगी। अगर हम नहीं सुनेंगे वो भी उत्तरदार निकालेंगे। मेरी माँ कहती थी कि भाई 4 पैर वाले को तो बांध सकते हो, 2 पैर वाले को यू हैव टू लिसन टू, जिसके भी 2 पैर है उसको लिसन। और ये भी बात है कि भाई वो अलेक्जेंडर जब आया था इंडिया, तो अब जो लड़ाई होनी थी वो नंद से होनी थी, नंद से डर था, नंद बड़ा पावरफुल था, और कई साल हो गए थे सैनिकों को अपने घर से छोड़ के, अलेक्जेंडर की जिद पे की दुनिया जीतनी, वो कहते थे बाहर चले गए, वाह सॉरी वापस जाएंगे तो अपने घर, हमने पैसा नहीं कमाना, हमारे बीवी हमारे बच्चे। पर याद तो आती है होम सिकनेस, जिसको नहीं हुई आई डोंट नो, जिसको हुई है वो जानता है कि फिर 15 सेकंड भी काटने मुश्किल होते हैं जब होम सिकनेस होता है। वो तो हम घर वापस जाएंगे, बच्चे की याद आती है, माँ बीवी की याद आती है, माँ की याद आती है, बहन की याद। तो अलेक्जेंडर को वो था, जुनून था कि मैंने लड़ना। तो फिर वो सेल्यूकस इधर उधर पता करके आया कि भाई ऋषि जी आए, वो बताएंगे भेद, वही ज्ञान देंगे हमको। चले गए ऋषि से एडवाइस लेने के लिए, उसके सामने आए, खड़े हुए ऋषि लेटे हुए। तो जब वो उसके पास गए, वो तो साइड में हट गई, तो कौन है तू भाई? वो अलेक्जेंडर को स्ट्रांग हुआ तो फिर ऊंचा लंबा हुआ। तो सेल्यूकस ने कहा भाई तू क्या कह रहा है साइड में हटने का? तो पता है कौन? वो तो जो भी है, ये मैं इस समय पे सन बात ले रहा हूँ और ये ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं। लेकिन क्या ये इतने बड़े हैं जो सूर्य की रोशनी दे सकते हैं? अगर नहीं दे सकते हैं साइड में होना यार। अब क्योंकि अलेक्जेंडर को उसकी बात सुननी थी, नहीं तो इतनी देर में तो कर देता वो हट गया साइड में। वो तो साहब हम आपसे ज्ञान लेने आए हैं, प्लीज आप नाराज मत हो। मुझे हमें व्हाट इज द प्रॉब्लम टेल मी। उसने वही बताया भी सब वापस जाना चाहते हैं। तो एक चमड़ा पड़ा था, उसने कहा कि भी एक तरफ खड़ा हो जा, अलेक्जेंडर को कहा इस तरफ खड़ा हो जा। बोलता क्या हुआ? बोलता वो चमड़ा दूसरी तरफ से उठ गया, दूसरे एंड से, एक तरफ से दबाया तो दूसरी तरफ से उठ गया। मतलब दूसरी तरफ से दबा दे, दूसरी दबाया दबाया पहली तरफ से उठ गया। बोला दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, वो बैक। उसने कहा साहब बात समझ नहीं आई। वो था मूर्ख, मरा चमड़ा से उठा रहा है, तू जिंदे चमड़े को दबाना चाह। आप ये तो रूल हर जगह है, आप कब तक दबाओगे? अब चीन ने दबा के रखा है,
अपने पब्लिक को दबा के रखता है। कब तक दबा के रखेगा हम भी देखेंगे। कंट्री के क्या नाम है, उम्र में 100-150 साल की बड़ी चीज है। हम कह सकते हैं अभी मौत से तुम 48 में या 48 में बेटा पावर में आया, उसके बाद कम्युनिस्ट सरकार चल रही है, 75 साल हो गए, हम भी देखते हैं कब तक दबा के रखते हैं चीनियों को। ये तो आप दबा के नहीं रख सकते। इट इज वेरी टफ टू, प्यार से साथ में लेके चलने में भी दिक्कतें हैं, लेकिन अब बर्तन है तो कड़के के बनाएंगे, चल के तो इकट्ठे ऐसे ही सकते हैं। हम एक दूसरे की बात को सुने समझे, परिवार है, वो हमारे बच्चे हैं, हमारी वाइफ है, नहीं सुनेंगे तो क्या गाड़ी चलेगी। ठीक है, तो वश में करने वाली बात मूर्खतापूर्ण बात है। इस तरह से ये जो मंगलीक वाली बात है, ये भी मूर्खतापूर्ण बात है। तो मैं बात दूसरी कर रहा था, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो जब मैं ये बातें करने लगा स्टेज के ऊपर, तो उन्होंने कहा इसको नीचे उतारो यार, ये कैसी बातें करता है, ये तो जो शास्त्रों में गुण मिलान लिखा है उसके अगेंस्ट है, और शास्त्रों के जो अगेंस्ट है उसको नीचे उतारो। ये कल्ट वाले लोग जिन्होंने धर्म के बारे में कुछ पता नहीं है, बेमतलब टिक्का लगा के रुद्राक्ष माला पहन के हिंदू धर्म को बदनाम करते हैं 24 घंटे 365 दिन। तो वैसे खुशी खुशी मेरे को धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया। तो वो वीडियो भी है, किसी ने खींच ली थी, जिसने बुलाया था उसी ने खींच ली थी। उसके बाद नीचे वो जोशियों ने मेरे को पकड़ लिया, मंगलीक की बात कर रहे थे, तो बोलता फिर तो आप मंगलीक भी नहीं मानते, तो घेर लिया। मैं कहा भाई साहब मैं सब मानने को तैयार हूँ, आप मनवा लो, आप मेरे को समझा दो तो मैं समझ। तो मैंने कहा भाई बंदा जो है, लड़की है, पढ़ेगी अपने हॉरोस्कोप से या अपने हस्बैंड के हॉरोस्कोप से? अपने हॉरोस्कोप। जॉब लगेगी अपने हॉरोस्कोप, बच्चे होंगे उसके अपने हॉरोस्कोप, विदेश जाएगी अपने हॉरोस्कोप, सेहत खराब होगी अपने हॉरोस्कोप, मरेगी हस्बैंड के हॉरोस्कोप। बताओ, मतलब कोई बात है यार, कोई लॉजिक है यार? लॉजिक है तो बता दो यार। फिर उसके बाद उनके लॉजिक चलते रहे, इधर के उधर के, लॉजिक वही खत्म हो जाता है कि एवरीथिंग जो हमारे अपने कर्म है हमारे पे ही आएंगे। मैं रोज बीवी से लड़ूंगा तो अल्टीमेटली उसका रिप्रकशन कभी तो आएगा, 2 महीने 4 महीने 6 महीने साल। वो तो होते ही ना सर, पहले साल चंद्रमुखी सूर्यमुखी, फिर ज्वालामुखी, और फिर तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी। तो वो तो होगा ही होगा। जब आप उसको दुखी कर रहे हो तो कब तक वो भी दुखी, मतलब अगर वो दुखी नहीं भी करती आपको और वो प्रसन्न नहीं है, आपको जिंदगी प्रसन्न कर देगी। घर में तो दूसरों को प्रसन्न कर से ही प्रसन्नता होगी। घर में आपके भांजा भांजी आए हुए हैं, आपको बढ़िया से अगर खिलाते हो पिलाते हो, मामे घर के बाहर थोड़े थोड़े मामे से चिपकेंगे, प्यार करेंगे, यही है, और तो क्या है। ठीक है, तो ये जो इनके लॉजिक जो है, लॉजिक इनकरेक्ट होते हैं कि कोई किसी की वजह से मर जाएगा, सॉरी, कोई किसी पे भारी हो जाए, सॉरी, सबके अपने अपने काम, बच्चा बाप पे भारी है, सॉरी, उसकी कभी हम भी अपने बाप पे सॉरी भारी थे, उसमें क्या बात है। तो जो हमें, हम जब छोटे होते हैं तो समाज में भी भारी होते हैं। वी नीड टीचर्स जो हमें पढ़ाते हैं। हम कार लेकर निकलते हैं, हमें व्यवस्था चाहिए जिससे हमारी कार डेस्टिनेशन पे टाइम पे पहुंचे। उसके लिए गवर्नमेंट जो है लाइटें लगाती है, उसके लिए पुल बनाती है, ये करती है वो करती है, उसमें हमारी कंट्रीब्यूशन है। औरों की कंट्रीब्यूशन के बिना हमारी कंट्रीब्यूशन से नहीं होगा। तो किस तरीके से हम सबको साथ में लेके चलते हैं, तो बस जिंदगी पल्ले पल्ले हो जाती है। तो इसलिए मंगली का जो कोई मैटर नहीं है, उसको कंक्लूड कर देते हैं। एक तो इसके जो डेफिनेशन में प्रॉब्लम, दूसरा हमें अपनी अगर जिंदगी देखनी है, जैसे गणगुण में भी डिस्कशन हुई थी कि अपनी अगर जिंदगी की जो इवेंट्स देखने हैं तो अपने और हम किसी और को से मरने वाले नहीं। दूसरा, अगर हमें मैरिड लाइफ देखनी है फिर बात अलग हो जाएगी, या चाइल्ड बर्थ देखना है उसमें बात अलग है, क्योंकि ये जॉइंट एडवेंचर है, पार्टनरशिप है, बिजनेस कैसे चलेगा, दोनों पार्टनर की रोशनी देखेंगे। इस तरह से
चाइल्ड बर्थ है तो हमें देखना है कि मेल जो है उसके स्पर्म एक्टिव है, यानी क्वालिटी ऑफ स्पर्म क्या है ये, और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है यानी फीमेल के केस में देखना है उसका ओवम ठीक है यानी, और उसके बाद उसकी प्रेगनेंसी पीरियड अच्छा जाएगा यानी, बस तो इसलिए देखना। मैरिड लाइफ में भी दोनों में देखना है, बीवी डाडी तो नहीं, वो एक दूसरा होता है, वो सास से याद, एक सास भी होती है, सास से याद चंगी हो या वो फोटो दीवार पे टंगी हो ना, वो एक ये जो बात करते हैं कि भाई मेरे हस्बैंड को कोई सिखाता है, गलत बात है, मेरी बीवी को सिखाता है, और बीवी में कुछ प्रॉब्लम है तभी उसको कोई सिखा सकता, तो हस्बैंड वाइफ की और उसको देखिए, उसमें हमें देखना है कि दोनों मतलब एक दूसरे की बात सुनते हैं। फिर उसमें फिजिकल कंपेटिबिलिटी, उसका कोई मतलब नहीं है, अगर हमारे एक दूसरे को प्यार करते हैं, फिजिकल कंपेटिबिलिटी इज पार्ट ऑफ, उसका कोई अलग से देखने की कोई बात नहीं है। जिनको मैरिज होगी हो पता है वो अलग से कोई चीज नहीं होती फिजिकल कंपेटिबिलिटी, अगर आप में प्यार है तो वो अपने आप हो जाता है, ठीक है। बीवी आप लोग अपने आप वो मनपसंद बना देगी चीज जो आपको खाने को पसंद है, उनको पूछने की जरूरत नहीं, शी नोस। तो ये मंगली जो है सब ड्रामा, जो आदमी आएगा जैसे ये शादी मंगली का क्वेश्चन कभी आएगा जब शादी की बात, तो शादी के टाइम पे ये पूछा जाएगा कि मुंडा मंगली तो नहीं, कुड़ी मंगली तो नहीं। हमें अगर एक अच्छा हस्बैंड चाहिए अपनी बच्ची के लिए, भारती जी बेटी आपकी हाँ जी, हाँ जी, मैरिड है क्या? अभी छोटी मैरिड है सर। ठीक है। तो उसको भी पता होगा, आपको भी पता होगा आइडियल हस्बैंड कौन सा होता है आपके पास? आइडियल 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 हस्बैंड और आइडियल वाइफ तो कुछ होता ही नहीं है सर। नहीं, हस्बैंड पूछा, वाइफ की मत, आप वाइफ का मत कहो, मेरी वाइफ आइडियल, सर वाइफ हाँ के बारे जी में सर, आइडियल हस्बैंड वो होता है जो रिकॉर्डिंग बैलेंस। रिकॉर्डिंग सुन ली फिर। आइडियल हस्बैंड वो होता है जो बैलेंस बना के रखे बस। आइडियल हस्बैंड है कि मतलब जो सुबह उठे, हमें उठाए, चाय बनाए, बनाई पड़ी, तैयार है, मैं आपको दिखाऊं, साक्षात दर्शन कराऊं, प्रकट कर दूं, यहाँ प्रकट कर दूं, साक्षात मैं नहीं हूं, बोलो तो मैं प्रकट कर दूं, ठीक है। साल में सिर्फ 2 बार हम करते हैं सर शॉपिंग, एक बार सिंगापुर, एक बार दुबई, ज्यादा हमें कोई शॉपिंग शॉपिंग नहीं करते, एक वर्ल्ड टूर, ये तो नॉर्मल है, नॉर्मल सी बात, इसमें कोई आइडियल वाली क्या आइडियल वाली बात। कार मतलब देखो चलानी उड़ानी हमने है नहीं, ड्राइवर होना चाहिए, एक वो ऐसे गोल गोल से होते हैं ना शिवाजी, गोल गोल से ऐसे रिंग से होते हैं ऐसी ऑडी है हाँ वो करें मर्सिडी या वैन माया, बस हस्बैंड ऐसा हो और कुछ ना हो, उसमें ज्यादा नहीं, बच्चों को स्कूल भेज दे, खाना वाना बना दे, बाहर डिनर तो करने जाना ही, बस इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए, सही बात। ठीक है। उम्र लंबी हो, अब आया तो उम्र लंबी हो, हेल्थ की कोई मेजर प्रॉब्लम ना हो, नेचर ऐसी हो कि भाई कंड्यूसिव हो, घर में कोई आए, इन लॉज हो चाहे अपने घर वाले हो, सबकी रिस्पेक्ट कर रहे, पैसा इतना हो 2 रोटी चले घर की ढंग से, और अपनी बीवी पे ज्यादा कंसंट्रेट, बस दैट्स ऑल, दिस इज एनफ। और इसके अंदर 100% मार्क्स किसी को नहीं होते, डेथ सभी की होनी है, छुटपुट हेल्थ की प्रॉब्लम होनी है, 70-75 के बाद कोई बड़ी डिजीज हो जाती है, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, मतलब ये नहीं कि है कि 60-65 तक कोई बहुत बड़ी डिजीज ना हो जो मतलब चिंता में डाल दे, उसके बाद तो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। और जैसे है कि भाई एक आदमी का हम कह सकते हैं 30-35 साल का एक कम मतलब जो है एक कमाई का पीरियड साल होता ही है, जैसे 25 से 60 साल, तो इसके अंदर 5-7 कई बार 10 साल भी बहुत स्ट्रगलफुल होते हैं, बाकी भी पॉजिटिव हो जाएंगे, तो इतनी रोटी कमा लेगा बच्चे भी आ सकते, मोटा मोटा
बाकी स्काई इज द लिमिट। इतना हो जावे तो हमें यही चीज देखनी है, लॉन्गेविटी, हेल्थ, नेचर, प्रोफेशन, प्रोजेनी एंड करेक्ट। इसमें मंगली कहाँ है, नोबडी नोस। सही बात। सेम लड़की के लिए, लड़की का अपनी कमाई देखने में देखनी अलग बात है, सेम। तो हमने कुंडली मिलानी नहीं होती, हमें हमारी बच्ची तो वही है ना, हम बच्ची थोड़ा रिजेक्ट कर सकते हैं, हम तो प्रोस्पेक्टिव जो ब्राइड ग्रूम है उसको देखें। हमारी लड़की जैसी भी है, जो सैल है, डिप्रेशन में रहती है, इमोशनल है, हमें तो ऐसा हस्बैंड चाहिए जो उसको संग में चले, बस। साड़ी बुरी नहीं हाथ डालनी, देखो जी चौके चूल्हे पता है, ठीक है। सर रिकॉर्डिंग। हाँ, एक चीज और हमें पता चाहिए, ये बड़ा पूछते हैं लोग ना मुहूर्त का, हमें ना साइंटिफिक बात करनी चाहिए। देखो मुहूर्त, शादियां कब होती है, बिहारी लोग कब शादी करते हैं, वो करते, पंजाबी भी ये करते बैसाखी के आस। बैसाखी में क्यों करते, पैसा, फसल बिकती है, पैसा, और कोई रीजन नहीं। चौमासे में क्यों नहीं करते, चौमासा मतलब एक्सट्रीम गर्मी और बारिश, क्योंकि अब जो मम्मी है, अब उसमें या तो बरसात होगी या पसीने बहुत निकलेंगे, अब बच्चे जो है वो मम्मी कैसे पहचानेंगे, अब इतना पसीना निकल जाएगा, बारिश होगी, मेकअप धुल जाएगा, बच्चे मम्मी कैसे पहचानेंगे। लॉजिक, हर बात का लॉजिक। तो इसलिए गर्मी और बरसात में शादियां नहीं होती थी, क्योंकि हमारा जो मेन फूड का है नॉर्थ इंडिया का, तो वो तो गेहूं, वो आटे में खमीर लग जाता, रेफ्रिजरेटर कहाँ होता है, पानी, सॉरी दूध, तो दूध फट जाता। तो मेन सब कुछ बनना ही उसी में है, तो कैसे गाड़ी चलेगी। और फिर क्या है कि गर्मियों में खाने का आनंद नहीं रहे, इतनी बड़ी बारात को रहने की सुविधा कहाँ, हर जगह पानी अवेलेबल नहीं था। अब तो टोटी खोलो हो जा। तो पहले तो मेरी, हम जहाँ मेरी मदर वगैरह रहते थे, तो सुबह कुएं वही 8-7 किलोमीटर चल के आते थे, भर के लाते थे वहां से, घड़ों से। तो बारात को कैसे कैटर करेंगे। सेम बरसात में दिल्ली की हालत खराब होती है, हमने देखा है एकदम बरसात में दिल्ली की हालत होती है, कम्यूटिंग इट्स सो डिफिकल्ट। और जिस दिन साया हो जाता है, थोड़ा मैं हट गया टॉपिक से, साया होता तो पूरा कनाडा तो शादी कर रहा था दिल्ली का, मतलब 30,000 शादी है, 30,000 शादियां, तो इसका मतलब सर कितने लोग एक शादी में, 200 में वाला है। सर जी 6 लाख नहीं, 6 करोड़। 6 करोड़ की बात कर रहे हो आप, कनाडा शादी कर रहा था दिल्ली के अंदर। चल अब मैं वापस आता हूँ, इसलिए गर्मी और बरसात में चौमासे में शादियां नहीं होती, कोई अपशकुन नहीं होता इससे करने में। और लड़का है अमेरिका से आया, यहाँ देखा लड़की पसंद आ गई, लड़की का वीजा भी ऑलरेडी अमेरिका का, तो बोले अब कब आएगा, कब आएगा? चलो ब्याह करो, कब तक करो, गल खत्म। मेरी अपनी वो है, एक स्टूडेंट है, वो थी सर जी सवेरे 8 बजे नहीं पता सीखा मेरा ब्याह होना, और रात 8 बजे मैं जो है एयरपोर्ट पे फ्लाइट के लिए खड़ी थी, ब्रिटिश इंग्लैंड जाने के लिए अपने हस्बैंड के साथ। मतलब 8 बजे रात 12 घंटे के अंदर शादी भी हो। सुबह 8 बजे नहीं हुआ, सुबह 8 बजे लड़का देखने आएगा, ये तैयार हो, सुबह 10 बजे देखा जी लड़का पसंद कर ली, 10 बजे 12 बजे शादी कर ली, सिख थे, शादी भी होगी 12 बजे। लो जी, हैपेंस, इट रेयर है बट इट हैपेंस, तो करो ना, वो भी अच्छा काम है, उसमें क्या देखना मुहूर्त, अच्छा समय आया यही मुहूर्त है। तो वो ये पंडित जी बताएंगे, क्या पंडित जी कुछ नहीं बताएंगे, पंडित जी बुलाओ जी, पंडित जी फिर अच्छा फिर क्या है, वो फेरे गिन लो बस। अच्छा अब आएगी ये है कि जी पितृ दोष करा लो, है ना, वो भी गड़बड़ है। मुझे मैंने पिछली बार बताया था आपको, नवरात्र कब से शुरू, कार्तिक की अमावस्या से
महीना पहले नवरात्र शुरू होते हैं, उससे 15 दिन पहले वाले सारे श्राद्ध वाले कौन से दिन हुए? चौमासे के बाद 15 दिन, उसके बाद हमारे सेलिब्रेशन है, नवरात्र हैं, ये त्योहार, वो त्योहार, फलाना त्योहार, ढिकाना त्योहार, दिवाली, गुरु नानक बर्थडे, कार्तिक स्नान, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मौसम अच्छा हो, खान पान बढ़िया हो, तो जब हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं तो हमारे ये फर्ज बनता है, जिस वजह से अब हिंदू हैं हम, अगर उनको याद कर लेते हैं क्या, और अगर जिन दिनों उनको हम याद कर रहे हैं उस दिन अगर शादी हो जाती है तो ऊपर जो बैठे हमारे पूर्वज है नाराज है, वे शादी क्यों कर रहे? तो यार मतलब फनी बात है, मूर्खतापूर्ण बात है। ठीक है, हमने 15 दिन डेडिकेट कर दिए, इट्स फाइन, लेकिन इस बीच में अगर शादी करनी पड़ जाती तो दिक्कत, इस बीच में कार खरीदनी, अब तो लोग खरीदते भी हैं, सस्ती मिल जाती, खूब खरीद रहे हैं, कोई बात नहीं, कुछ हो रहा है उन कारों को, कुछ नहीं हो रहा, बल्ले कोई दिक्कत नहीं। हमारे पूर्वज नाराज हो जाएंगे, घर में कार आई, समझ लो आपके पेरेंट्स जिंदा है, आप कार खरीद गए, वो नाराज हो, तो खुशी होगी। तो वो अगर गुजर गए हैं और वो देख सकते हैं, हमें पहचानते हैं, तो वो नाराज होंगे, तरक्की है, परिवार बढ़ रहा है, विवाह हो रहा है तो परिवार बढ़ रहा है, खुशी होगी। कोई भी दिन बुरा नहीं है, भगवान ने सब दिन बराबर, सिर्फ आपकी ये बात है कि क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से आप देख लो भी करा जा सकता है काम या नहीं करा जा सकता। तो मुहूर्त शुरू वाला भी कोई कॉन्सेप्ट किसी का दिमाग में वही राखी वाला, हम तो दिसंबर में बनाएंगे राखी, उखाड़ना कुछ बात। हमारा चॉकलेट डे अगर मार्च में है, नहीं मनाते हम, 12 फरवरी को होता है चॉकलेट नहीं होता है, चॉकलेट डे, टेडी बियर डे, रोज डे, वो 14 फरवरी से पहले होता है। समझ लो 10 तारीख को चॉकलेट डे है, तो मनोज जी अगर 13 जनवरी को हमने मना लिया चॉकलेट डे किसी को, तो पकड़ा गया, हम वैसे में लड्डू देंगे, चलो चॉकलेट उखाड़ना कुछ, क्या तो दिमाग लड़ा लो यार, लॉजिक लगाओ। धर्म जो है उसमें हमने पंडित जी से कुछ नहीं पूछा, पंडित जी हमें नहीं बताते ऐसे कार्य, और हमारे पंडित जी अच्छे होते हैं, वैसे नाराज नहीं होते हैं, आप शादी भी मजाक भी कर लेते कर लेते हैं, बट भाई ये नहीं होते ऐसे, वो तो ऐसे नाराज होते। चलो सिख वाले भी ठीक है क्योंकि वो सनातन से आए, लेकिन अब देखो ये बेइज्जती करती है बच्चे ने, उसको ओवरलेप कर लेते हैं ना, वो त्योहार जैसे देव सो जाते हैं 4 महीने, कुछ ऐसा कुछ वो देव सो गए ना, हाँ, सो तो गए देव, ये 4 महीने तो इस तरह समझा दिया, पहले लोग नहीं समझते थे तो उसको इस तरह समझा दिया, क्यों नहीं शादी हो गई, देव सो गए बस, चल जो रिलीजियस आदमी होता है उसको इसी में आदमी समझ में आता है। और सिख तो नाराज नहीं हुआ, मैं तो बड़ा हैरान हूँ, ये इसने जो बेवकूफ दिखाया है सिख को मूवी का, लाल सिंह चड्ढा के अंदर अब्दुल को क्यों नहीं दिखाया भाई? ये कल्ट से ये पता चला कल्ट आई, मुस्लिम रिलीजन इज कल्ट, इसलिए अब्दुल बेवकूफ नहीं हो सकता, मोहम्मद नहीं हो सकता, वो क्या नाम है, मसूद नहीं हो सकता। मसूद टेररिस्ट भी होता है तो फिर बाद में अच्छा आदमी, तो इस मूवी में दिखाया मसूद जो है टेररिस्ट होता है, उसको ये पकड़ लेता है, वो ठीक हो जाता है, और फिर वो जाके पाकिस्तान में जाके स्कूल बोला है कि सेक्स की इसने बड़ी बेइज्जती करी है। बेइज्जती है यार, एसजीपीसी को संज्ञान लेना चाहिए मेरे हिसाब से, मैं भी खड़ा हूँ। बात हुई थी सर साथ, हाँ कर रहा है बिल्कुल ठीक है, मैंने तो पहले लिख दिया था, और इंडियन आर्मी को भी लेना चाहिए संज्ञान, हमारे इंडियन आर्मी के अंदर पागल नहीं भर्ती होते, मेंटली बिल्कुल फिट लोग अमेरिका में। So we should understand about cult and धर्म। धर्म में हमें दूसरे आदमी से लेना देना है, भगवान से कोई लेना देना, मुझे मेरी बहन से लेना देना। भगवान कृष्ण ने कहा है कि मैं तब हूं जब भगत है, मैं नहीं। कल्ट ये कहता है भगवान जो है जिसको आप मान रहे हैं अल्लाह को,
उसके लिए काम ना किया तो वो नाराज हो जाएगा, फिर वो 2 जग की आग में डाल देगा, 72 नहीं मिलेगी। और वो चिढ़ता है, अगर आप दूसरे धर्म की बात करते हो चिढ़ता है, चिढ़ चिढ़ता है, हमारा वाला नहीं चिढ़ता। वुमेन को प्राइस रेशियो को दिखाते हैं 72 बुरे में ये चीज नहीं 72 बुरे नहीं, जो जैसे उसने अभी चाकू मारा है उसके सलमान, वो मरा नहीं है, 72 बुरे नहीं है, थोड़ी सी घटा दे। सलमान रुश्दी कल चाकू मारा, पहले चाकू मारते ना, बदला तो उनको सिखाया ही चाकू मारा ना, नहीं बदला नहीं है सर, आपको मालूम नहीं है, चाकू मारेगा तो ये गाजी हो जाएगा। गाजी को 72 बुरे पक्की है, 72 गुणों का कॉन्सेप्ट कोई एग्जैक्ट गुणों का कॉन्सेप्ट नहीं है, गाजी को 72 गुणों का कॉन्सेप्ट है। जब बैरम खान ने हरा दिया था हेमू को तो आंख में तीर लग गया था, उसी वजह से हेमू की डेथ हुई थी। तो बैरम खान लेके आया था और इसको अकबर को कि इसका गला काट, तो गला काटा तो उसने कहा अब तू गाजी हो गया, तो अब ये इंश्योर हो गया है कि अब उसको जो है 72 मिलेंगे। उन 72 उरों के लिए उनको हुरूफ करें ये बात है 132 फुट वाली जो कम से 40 कपड़े पहनी होंगी, फिर भी आप की आंखें ऐसी एक्सरे वाली होंगी जिसमें आपको उसकी बोन मैरो दिख रही होगी, वो 72 हो रहे होंगे। आई डोंट अंडरस्टैंड, मतलब आपको जैसे एक्सरे की फिल्म दिख रही है, जैसे कोई आदमी खड़ा आपके सामने तो एक्सरे दिखा, ऐसी उम्र होगी। आई डोंट अंडरस्टैंड। चलो anyway, ठीक है जी, हो गया मंगली, हो गया मुहूर्त का, मैंने आपको आइडिया दे दिया। हम मुहूर्त निकालेंगे क्योंकि मुहूर्त लोग पूछते हैं तो वो थोड़ा लॉजिकल सा होगा, ये तो आप समझ होंगे, वो बाद में बात हुई। ठीक है, मंगली मैंने आपको बता दिया, वो आपने अभी याद करना है, जो आपको होमवर्क है, राशि प्लैनेट कौन कौन सी राशि बताओ। ठीक है, आगे कक्षा ही समाप्त होती है, आप आए, आपने अच्छी अच्छी बातें बताई, कृषि दर्शन कार्यक्रम में समाप्त होता है। कोई सवाल? मूली के पत्तों पे कैसे कीड़ा लगता है, उसके लिए हमें कौन कौन से पेस्टिसाइड यूज करने हैं, वो अगले कक्षा में बताया।